नमस्कार बच्चों। आज का हमारा चतुर्थ पाठ है कल्पतरु। कल्पतरु बच्चों वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। ठीक है बच्चों, इसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों को निरूपण किया गया है। इस पंचविंशति, ठीक है बच्चों, बेताल पंचविंशति क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तो बच्चों ये जो बेताल पंचविंशति है इसमें ये 25 कथाओं का संग्रह है। ठीक है, वैसे तो इस नाम की दो रचनाएं पाई जाती हैं। एक तो शिवदास के द्वारा लिखित है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का ही प्रयोग किया गया है, और दूसरी है बच्चों जम्बल दत्त की रचना जो केवल गद्य में ही है। इसमें क्या होता है बच्चों कि एक राजा विक्रम होता है जिसे को प्रतिवर्ष कोई तांत्रिक ना एक सोने का फल देता है, और उस तांत्रिक के कहने से वो राजा शमशान से एक मुर्दे को लेने जाता है। उस मुर्दे का नाम वेताल है, और वेताल राजा पर सवार होकर जब वापस आता है तो वेताल राजा को रास्ता काटने के लिए मनोरंजक कहानियाँ सुनाता है। और लेकिन जब बेताल वापस आता है उसके साथ तो उससे एक शर्त लगा देता है कि अगर तू बोलेगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। कहानी सुनाने के बाद बेताल राजा से एक प्रश्न पूछता है, और उस प्रश्न का जैसे ही राजा उत्तर देता है तुरंत बेताल वहाँ से उसके पीठ से उड़ जाता है और कहता है कि तूने अपना वचन तोड़ दिया है, मैं वापस जा रहा हूँ। और इस प्रकार बेताल राजा को बच्चों एक एक करके 25 कथाएं सुनाता है। ठीक है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम बेताल पंचविंशति है। इसी में से बच्चों ये हमारा कल्पतरु नाम का पाठ है, ये लिया गया है। चलिए हम पढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। तो इस पाठ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं बच्चों। इसमें परोपकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, इस कथा में जो है वो जीमूत वाहन अपने जो पूर्वज होते हैं उनके द्वारा लगाए गए कल्प वृक्ष से सांसारिक जीवन मूल्यों के, यानी कि सांसारिक जो धन माया होती है उसे ना मांगकर सभी लोगों के लिए दुख दूर करने का वरदान मांगता है। वो उस पेड़ से मांगता है कि हे पेड़ कुछ ऐसा करो जिससे कि सभी लोगों का दुख दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए। ठीक है, और बच्चों आपने श्लोक सुना ही होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो बच्चों ये परोपकार पर आधारित है ये श्लोक भी। तो चलिए हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। तो यहाँ से अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। अस्ति है हिमवान, हिमालय, नाम हिमवान होता बच्चों हिमालय। ठीक है, ये इसका पर्यायवाची भी कह सकते हैं आप इसका। नाम की सर्वरत्न भूमि, सर्वरत्नों से सर्वरत्नों वाली भूमि, नगेंद्र यानी कि पर्वतराज। ठीक है, पर्वतों का राजा। तो सब रत्नों की भूमि हिमालय का नाम पर्वतराज है। तस्य सानुः उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य उसके सानुः चोटी के, उपरि ऊपर, विभाति शोभामान है, शोभा पाता, कंचनपुरम नाम का नगरम नगर, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर शोभा पाता है। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसते स्म। तत्र वहाँ जीमूत केतु श्रीमान विद्याधरपति, विद्याधर राजा अर्थात विद्याधरों का राजा वस्ती में रहता था। तो वहाँ श्रीमान विद्याधरों का राजा जीमूत केतु रहता था। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरु स्थित है। तस्य उसके गृहोद्याने, गृहोद्याने में बच्चों दो शब्द हैं, गृह प्लस उद्याने। ठीक है, तो घर के बाग में, तस्य उसके गृह उद्याने घर के बाग में, बगीचे में,
कुल क्रमागत वंश परंपरा से आया हुआ कल्प तरु, कल्प पेड़, तरु वृक्ष, ठीक है बच्चों, ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा, तरु का पर्यायवाची हो जाएगा वृक्ष। स्थित है यानी कि उसके घर के बगीचे में वंश परंपरा से आया हुआ कल्प वृक्ष स्थित है। स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुं आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वान् संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। स वह राजा जीमूत केतु तम उस कल्पतरु की आराध्य पूजा करके, तत्प्रसाद उसकी कृपा से, च और बोधिसत्वांश संभवम, तो बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व प्लस अंश प्लस संभवम, बोधिसत्व कहते हैं बच्चों महात्मा बुद्ध को, अंश से संभव उत्पन्न, तो बोधिसत्वांश संभवम, तो बोधिसत्व यानी कि महात्मा बुद्ध के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहनम नाम के पुत्र को प्राप्त किया। तो उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की पूजा करके और उसकी कृपा से, यानी कि महात्मा बुद्ध के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। अब ध्यान देना बच्चों, पिता का नाम जीमूत केतु है और पुत्र का नाम जीमूत वाहनम है, ठीक है। सह जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूत अनुकंपी च अभवत। सह वह जीमूत वाहन, तो जीमूत वाहन कौन है? जीमूत केतु का पुत्र, महान दानवीर है, दानवीर यानी कि दान करने वाला, सर्वभूत अनुकंपी, सर्व सभी, भूत प्राणी, अनुकंपी दया करने वाला, सभी प्राणियों पर दया करने वाला, च और अभवत हुआ, तो वह जीमूत वाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणै प्रसन्न स्वसचिवैः प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। देखो, तस्य उसके गुणों से, प्रसन्न खुश, स्वसचिवैश्च, इसमें बच्चों दो शब्द हैं, स्वसचिवैः प्लस च, स्वसचिवैः अपने मंत्रियों के, च और, तो स्वसचिवैश्च अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित राजा कालीन समय पर संप्राप्त आने पर यौवनम और जवान होने पर, तम उसका युवराज अभिषेक, युवराज्य यानी कि युवराज पद पर अभिषेक किया। उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय आने पर और उसे युवावस्था आने पर उसका युवराज पद पर अभिषेक किया। कदाचित हितैषिण पितृमंत्रिण यौवराज्य स्थितम तम जीमूत वाहनम उक्तवन्तः। कदाचित कभी हितैषिण हित चाहने वाले पितृमंत्री ने, पिता के मंत्रियों ने युवराज पद पर स्थित तम उस जीमूत वाहन को उक्तवन्तः कहा। तो कभी हित चाहने वाले पिता के मंत्रियों ने युवराज के पद पर स्थित उस जीमूत वाहन को कहा, युवराज यो अयम सर्व कामद कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य। यो अयम, यह प्लस अयम, यह जो, अयम यह, तो जो यह, सर्व कामद है सभी कामनाओं को पूरी करने वाला, अर्थात सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला, कल्पतरु कल्प वृक्ष, तव उद्याने, इसमें बच्चों दो शब्द हैं, तव प्लस उद्याने, जैसे गृह उद्याने था, गृह प्लस उद्याने, ऐसे ही तव प्लस उद्याने, तब तेरे उद्याने बगीचे में स्थित है। यह जो सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला कल्प वृक्ष तेरे उद्यान में स्थित है, सह वह तब तेरा सदा पूजनीय है, तो वह सदा तेरे द्वारा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि अस्मान् बाधितुं तु शक्नुयात्। अस्मिन् इसके अनुकूल स्थित रहने पर, तो इसके अनुकूल रहने पर, शक्रोऽपि, इसमें बच्चों दो शब्द हैं, शक्रः प्लस अपि, शक्र कहते हैं बच्चों इंद्र को, इंद्र भी, बाधितुम
परेशान न नहीं शक्नुयात् सकता। तो इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें परेशान नहीं कर सकता। एतत् आकर्ण्य जीमूत वाहन ने अचिंत्यत। एतत् ऐसा आकर्ण्य सुनकर जीमूत वाहन ने अचिंत्यत सोचा, ऐसा सुनकर जीमूत वाहन ने सोचा। अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यपि पूर्वहि पुरुषै अस्माकं तादृशं फलम किमपि न प्राप्तम। अहो ईदृशम ऐसा अमर पादपम, अमर वृक्ष। बच्चों अभी मैंने बताया था तरु और वृक्ष, अब एक और शब्द आ गया आपके पास पादप। ठीक है, ये भी उन्हीं का पर्यायवाची है। प्राप्य प्राप्य भी प्राप्त करके भी, पूर्व ही पूर्वज, पुरुष ही पुरुषों के द्वारा, यानी कि पूर्वजों ने, अस्माकम हमारे, तादृशम वैसा, फलम फल, किमपि कुछ भी, नए नहीं, प्राप्तम प्राप्त किया। अहो अरे ऐसा अमर पौधा, अमर वृक्ष पाकर भी हमारे पूर्वजों ने वैसा फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कैसिदेव कृपणय कसिदपि अर्थ अर्थितः। किंतु परंतु, केवलम केवल, कैश्चिदेव कुछ ही, कृपणाई कंजूसों के द्वारा, कश्चिदपि कुछ भी, कुछ ही, अर्थ है धन, अर्थतः मांगा गया, याचितः, अर्थतः को याचितः कहेंगे बच्चों। तो परंतु केवल कुछ कंजूसों द्वारा कुछ ही धन मांगा गया। अर्थतः का पर्यायवाची हो जाएगा बच्चों याचितः। तदहम अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साध्यामि इति। तदहम, इसमें दो शब्द हैं, तद अहम, तो मैं, अस्मात् इस कल्पतरो, कल्प वृक्ष से, अभिष्टम इच्छा, अपनी इच्छा का, साध्यामि काम करवाता हूँ, तो मैं इससे मनचाही इच्छा पूरी करता हूँ। एवं आलोच्य सह पितु अंतिकम आगच्छत। एवं ऐसा, आलोच सोचकर, स वह, पितुः पिता के, अंतिकम पास, आगच्छत आया, ऐसा सोचकर वह पिता के पास आया। आगत्य च सुखमासीनम पितरम एकांते निवेदत। आगत्य आकर, च और आकर, सुखमासीनम सुखपूर्वक बैठकर, सुखम प्लस आसीनम सुखपूर्वक बैठकर, पितरम पिता को, एकांते एकांत में, निवेदत निवेदन किया, और एकांत में पिता को निवेदन किया। तात हे पिताजी, त्वं तु जानासि एव यदस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वम धनम वीचितम चंचलम। तुम तू तो जानासी जानते हो, तुम तो जानते हो, एव ही, इसका मतलब तुम तो जानते ही हो। यदस्मिन, यदस्मिन में बच्चों यत प्लस अस्मिन, यत की, अस्मिन इस की, इस, संसार सागर है, संसार सागर में, आशरीरम शरीर रहने तक, इदम यह, सर्वम सारा, धनम धन, वीचिवत तरंगवत, वीचिवत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तरंगवत, यानी कि तरंग की तरह, चंचलम चंचल है। कि हे पिताजी तुम तो जानते ही हो कि इस संसार में शरीर रहने तक यह सारा धन तरंग की तरह चंचल है। एक है परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनस्वर यो युगांत पर्यंत यश प्रसूते। एक है एक, परोपकार है परोपकार, एव ही, एक परोपकार ही, अस्मिन इस संसार, संसार में, अनश्वर नष्ट न होने वाला, यानी कि अमर, यो जो, युगांत पर्यंतम युग के अंत तक, युग प्लस अंत प्लस पर्यंतम, युग के अंत तक, यश यश प्रसूत पैदा करता है। ठीक है, तो एक परोपकार ही इस संसार में नष्ट न होने वाला है, यानी कि अमर है, जो युगों के अंत तक भी यश उत्पन्न करता है। तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते। तद तो अस्माभिः हमारे द्वारा, ईदृशम इस, ईदृश है इस, कल्पतरु कल्प पेड़ का, किमर्थम किस लिए, रक्षते रक्षा की जा रही है। तो हमारे द्वारा इस कल्पतरु पेड़ की किस लिए रक्षा की जा रही है, कल्प वृक्ष की किस लिए रक्षा की जा रही है। यैष पूर्वैरम मम मम इति आग्रहम रक्षते। यैश्च, यैश्च यही प्लस च, और पूर्वैरयम पूर्व ही प्लस
अयम। ठीक है बच्चों, तो यैश ये या जिन, च और पूर्व ही पूर्वजों के द्वारा, अयम यह, और जिन पूर्वजों के द्वारा यह मम मम मेरा मेरा इति आग्रहेन इति इस आग्रह से रक्षित रक्षा किया गया, और जिन पूर्वजों के द्वारा यह मेरा मेरा है इस आग्रह से रक्षा किया गया, ते इदानीम कुतः कुत्र गतः, ते वे इदानीम अब, कुत्र कहाँ, गतः गए। तो इदानीम और कुत्र बच्चों दोनों ही अव्यय हैं, तो वे अब कहाँ गए। तेसाम कस्याम, उनमें से किसका है। अस्य वा के ते, अस्य इसका, वा अथवा के कौन, ते वे अथवा वे इसके कौन हैं। तस्मात् परोपकारयिक फल सिद्धये त्वदाज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि। तस्मात् इससे, परोपकारयी परोपकार प्लस एक फल सिद्धये, परोपकार के एक एक फल सिद्धये सिद्धि फल सिद्धि के लिए, इससे परोपकार की एक फल सिद्धि के लिए त्वद आज्ञा, त्वद आज्ञा देख लीजिए बच्चों, त्वत प्लस आज्ञा तेरी आज्ञा से, इमम इस कल्प पादम कल्प वृक्ष की आराध्या में पूजा करता हूँ। तो केवल एक परोपकार की फल सिद्धि के लिए तेरी आज्ञा से यानी कि आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की सिद्धि करता हूँ। अथ पिता तथा इति अभ्यनुज्ञात स जीमूत वाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। अथ इसके बाद पित्रा पिता के द्वारा, तथा वैसा यानी कि पिता ने वैसा ही कहा, क्या कहा दिया यानी कि उसे आज्ञा दे दी। वह तथा वैसा, इति ऐसा, अभ्यनुज्ञात अनुमति मिलने पर, स जीमूत वाहन वह जीमूत वाहन कल्प तरुण कल्प वृक्ष के पास उपगम्य पास जाकर उपवाच बोला। तो इसके बाद पिता ने ठीक है कहा, इसकी ऐसी आज्ञा पाकर जीमूत वाहन कल्प तरु यानी कि कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेशम अभिष्टा कामा पूरितः तन्मयिकम कामम पूरे। देव त्वया तुम्हारे द्वारा, अस्मत् पूर्वेशम हमारे पूर्वेशम पूर्वजों की, अभिष्टा इच्छित, मन चाही, कामा इच्छा, पूरिता पूरी की गई, कि हे देव तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की इच्छाएं पूरी की गईं। तन्मयिकम, इसमें बच्चों 3 शब्द हैं ये बच्चों, तन्मयिकम, तत् प्लस मम प्लस एकम, तो मेरी एक, ठीक है, तो मेरी एक, कामम इच्छा पूरे पूरी करो, तो मेरी एक इच्छा पूरी करो। यथा पृथ्वी अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव इति, यथा जिससे, पृथ्वी धरती पर, अदरिद्राम दरिद्र कहते हैं बच्चों गरीब, और अदरिद्राम यानी कि संपन्नता, पश्यामि देखूं, जिससे मैं पृथ्वी पर संपन्नता देखूं यानी कि कोई गरीब ना रहे ऐसा देखूं। तथा करोतु तथा वैसा, करोतु कर दो देव हे देव वैसा कर दो। एवं एव वादनी जीमूत वाहने त्वक्तस्त्वया एषो अयम यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत। एवं वादनी, त्यक्तस्त्वया तो त्यक्तः प्लस त्वया, त्यक्त है त्यागा गया, त्वया तेरे द्वारा, एषो अहम एषः प्लस अहम, एषः यह, अहम मैं, या तो अस्मि यातः प्लस अस्मि, दोनों का अर्थ मिलाकर के हो जाएगा जाता हूँ। तो तेरे द्वारा त्यागा गया यह मैं जाता हूँ। इति वाक, इति ऐसा, वाक आवाज, तस्मात् उस तरह पेड़ से, उद्भूत उत्पन्न हुई, तो ऐसी आवाज उस पेड़ से उत्पन्न हुई। तो ये 2 लाइन और हैं बच्चों, इसे और कर लेते हैं हम। क्षणेन जैसे कल्पतरु दिवम समुत्पत्त्य भुवि तथा वसूनि आवर्षत यथा न कोपी दुर्गतासीत। क्षणेन क्षण भर से, च और सह उस कल्पतरु कल्प वृक्ष ने, दिवम स्वर्ग में समुत्पत्ति की ओर उड़कर, भुवि धरती पर, तथा वैसी, वसूनी धन बच्चों, वसूनी धन है ध्यान रखना, और भुवि पृथ्वी, पृथिव्याम, ठीक है। तो वसूनी धन अवर्षत वर्षा की, यथा जिससे, ना नहीं, को अपि कोई भी, दुर्गत है निर्धन यानी कि गरीब, आसित था,
क्षण भर में ही उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग की ओर उड़कर धरती पर वैसी धन वर्षा की जिससे कोई भी गरीब नहीं था। ततस्तस्य जीमूत वाहनस्य सर्वजीवनुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। ततस्तस्य ततः प्लस तस्य, ततः प्लस तस्य, ततः फिर तस्य उसके, जीमूत वाहन से जीमूत वाहन के, सर्व जीव अनुकंपया सर्व सभी जीव जीवों पर, अनुकंपया दया के कारण, ठीक है, दया के द्वारा, सर्वत्र सभी जगह, यश है यश प्रथितम प्रसिद्ध हो गया। फिर उस जीमूत वाहन का के सर्व सभी जीवों पर दया करने के कारण उसका यश सभी जगह फैल गया। तो बच्चों इसका जो अभ्यास होगा अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो ध्यान से देखें और इसमें जो संधि शब्द मैंने बताए उनको ध्यान से पढ़ें, और इसके साथ साथ इसमें आए हुए विशेषण और विशेष्य पदों पर भी विशेष ध्यान दें। धन्यवाद बच्चों।